गुड मॉर्निंग क्लास 12। देखिए लेसन चल रहा था गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध में लास्ट में आया था। देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कैसे लिखा है, क्या है? पाताली अंधेरे की गुहाओं में, गुहाओं मीन्स होता है गुफाओं में, विवरों मीन्स होता है जो बिल होते हैं, जो बिल बने होते हैं ना, छेद बिल में चले जाते हैं, सांप आप जो होते हैं ऐसे लोग चले जाते हैं विवरों में, विवर कहते हैं उसे। विवरों में होता है छिद्रों में होता है। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता मीन्स होता है गुम हो जाना। लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, होता सा सभी वह तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है। वैभव मीन्स होता है वैभव मीन्स होता है साधन संपन्न जो होता है। वैभव मीन्स होता है हर तरीके से साधन संपन्न व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं वैभव। वैभव वैसे होता है धन ऐश्वर्य, उसके लिए यूज किया जाता है। तो वो इसमें बताया गया है कि इस काव्यांश में कवि ने प्रिय को दृढ़ता से भूल जाने का वर्णन किया है। दृढ़ता से भूल जाने का मतलब वो दृढ़ संकल्प लेता है कि मैं अपने प्रीतम को भूल जाऊंगा। सब कुछ याद रखना जो होता है मानव के हृदय के द्वारा संभव नहीं होता है। इसलिए कवि जो है उसे भुलाने का महत्व देता है। तो इसमें हम लोग व्याख्या लिखेंगे कि कवि जो है अपने इष्ट देव को संबोधित करते हुए कहता है कि वास्तव में ही तुम्हें भुलाना, मैं वास्तव में तुम्हें भुलाना चाहता हूँ। देखो लिखा है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं। तो अपने इष्ट को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं वास्तव में तुम्हें बुलाना चाहता हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है, कहते हैं मेरी ये मतलब हार्दिक इच्छा है कि मैं पाताली गुफाओं में खो जाऊँ। भले ही ये जो दंड है, भले ही ये दंड जो है हमें कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, फिर भी मैं तुम्हारी विस्मृति रूपी धुएं के बादलों में मैं खो जाना चाहता हूँ। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, मतलब बिल्कुल मैं लापता हो जाना चाहता हूँ, गुम हो जाना चाहता हूँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहता है लापता भी हो जाऊँगा, गुम भी हो जाऊँगा, लेकिन क्या होगा? लेकिन वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ भी तुम्हारी मधुर स्मृति जो है, तुम्हारी जो मधुर स्मृति है वो मेरे साथ मैं अपने में महसूस हो रही है, मुझे अपने में महसूस हो रही है, मतलब मैं अपने में महसूस कर रहा हूँ। महसूस करने का मतलब होता है अनुभव कर रहा हूँ कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब देखिएगा, कहता है कि मतलब मैं ये अनुभव करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी सुख दुख है, अंधकार है या प्रकाश है, जो भी विद्यमान है वो किसके कारण संभव हुआ है? वो सब तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है। अतः मैं हर स्थिति को तुम्हारी खुशी के लिए सहर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी है मेरा है सब तुम्हारा है। वो कहता है जो कुछ भी मेरा है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। उसको तुम मतलब उससे वह तुम्हें प्यारा है। तो इसमें विशेष में लिखते हैं, जैसे भाषा इसकी है शुद्ध खड़ी बोली भाषा है, शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली भाषा है। और नंबर 2 में लिखेंगे माधुर्य गुण संपन्न भाषा है। छंद मुक्त रचना होते हुए भी काव्य में आंतरिक लय मतलब लय विद्यमान है।
जैसे जो कुछ भी मेरा है, लिखा है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, सहर्ष स्वीकारा है, होता सा संभव है, कार्यों का वैभव है, तुम्हारा ही सहारा है, जो कुछ भी मेरा है, कि हो जाऊं गुफाओं में विवरों में बिल्कुल मैं लापता। तो ये जो ध्वनि लय लय जो होती है वो एक सी होती है, तो इसमें लिखते हैं कि इसमें आंतरिक लय विद्यमान है। इसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक, उपमा और साथ में अनुप्रास अलंकार। अब इसमें रहस्यमयी जो भावना है, रहस्यमयी भावना का चित्रण हुआ है। देखते हैं, रहस्यमयी भावना का चित्रण हुआ है। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर समन्वय है। तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर समन्वय किया गया है और उपमानों की नवीनता में आकर्षण है। कवि जो है अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि का श्रेय, कवि अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि का श्रेय जो है अपने इष्ट को देना चाहता है, अपने प्रेम को देना चाहता है, जो उससे वो प्रेम करता है। तो वो वही बताया गया कि वो कहता है कि मैं अपने इष्ट को संबोधित करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं तुम्हारी विस्मृत रूपी पाताली गुफाओं में मैं जाकर के खो जाऊँ, लेकिन खो जाना चाहता हूँ, लेकिन ये विस्मृत के बादों में भी मुझे किसका सहारा मिल रहा है? मुझे तुम्हारा ही सहारा मिल रहा है। अतः और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख अंधकार प्रकाश जो कुछ भी है वो किसके कारण है? वो सब तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है। अतः मैं हर स्थिति में हर स्थिति को तुम्हारी खुशी के लिए अतः मैं हर स्थिति को तुम्हारी खुशी के लिए सहर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ। हर्ष के साथ में मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। अब इसमें लिखेंगे भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली भाषा है। इसमें मतलब एक लय जो आंतरिक लय विद्यमान है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोमलावृत्ति है और रहस्यमयी भावना मुखरित हुई है और उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार है। बस हो गया। विशेष बस इतना ही लिखेंगे आप, विशेष में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक। अब देखिएगा इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे होता है गर्वीली गरीबी भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बाधक, ममता के बाधक। देखिए इसमें लिखा है गरीबी गर्वीली। देखिए फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट में जो लिखा है ना, जिंदगी में जो कुछ भी है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, उसमें नीचे देखिए लिखा है गर्वीली गरीबी, गर्वीली गरीबी। तो गर्वीली गरीबी का क्या मतलब होता है? कहते हैं गर्वीली गरीबी से तात्पर्य होता है कि कभी गरीबी के दौर से गुजर रहा है। गर्वीली गरीबी मतलब कभी जो है मतलब गरीबी के दौर से, कभी जो है गरीबी के दौर से गुजर रहा है, उसे अपनी गरीबी पर भी उसे बहुत गर्व है। उस गरीबी में भी वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, वो अपने आप में बहुत गौरव महसूस कर रहा है। क्यों? अक्सर साधन संपन्न लोग जो होते हैं कैसे होते हैं? अक्सर साधन संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जो अमीर व्यक्ति होते हैं जिनके पास सब कुछ साधन होता है, तो वो कैसे होते हैं? वे संवेदनहीन होते हैं। वे किसी की संवेदनाओं को, किसी की मार्मिक भावनाओं को बिल्कुल समझते नहीं हैं। तो इस दृष्टि से वह कहता है कि वह भाग्यशाली है, क्योंकि वह संवेदनशीलता के साथ जी रहा है और उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। उसे गरीबी में वो अनुभव प्राप्त होते हैं जो धनी होने पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि गर्वीली गरीबी, गर्वीली गरीबी का क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि जो लेखक जो है, मतलब जो गर्वीली गरीबी से तात्पर्य है कि जो कवि है वो गरीबी के दौर से गुजर रहा है और उसे अपनी गरीबी पर भी, अपनी गरीबी में भी वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्योंकि वो कहता है कि जो व्यक्ति साधन संपन्न व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यक्ति साधन संपन्न होते हैं, उनमें संवेदनशीलता का अभाव होता है, उन्हें संवेदनशीलता का अनुभव नहीं होता है। इसलिए उसे अपनी गरीबी पर गर्व है कि हमें अपने जिसके कारण सभी के प्रति मतलब उसके प्रति ममत्व बना रहता है और उसे क्या होता है? उसे सभी के प्रति माधुर्य
उसके साथ सभी के साथ उसका मधुर व्यवहार भी बना रहता है और उसे अपने गरीबी में वो अनुभव प्राप्त हुए हैं जो अमीर व्यक्ति होने पर, पैसा मतलब साधन संपन्न होने पर भी उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, तो आता है गर्वीली गरीबी से क्या तात्पर्य होता है। ठीक, अब देखिए लिखा है भीतर की सरिता। भीतर की सरिता क्या होती है? भीतर की सरिता, भीतर की मतलब अपने अंतर मन की, सरिता मन से होती है नदी, सरिता में से नदी होता है। तो भीतर की सरिता कहते हैं, कवि जो कहता है कि मनुष्य के हृदय में अनेकों प्रकार के विचार जो हैं आते आते और जाते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। इन्हीं विचारों की धारा को कवि ने क्या कहा है? भीतर की सरिता कह करके संबोधित किया है। वह अपने हृदय की खूबी को भी, वह अपने हृदय की जो खूबी है उसको भी इष्ट देव अपने इष्ट की देन मानता है, अपने इष्ट की देन मानता है। भीतर की सरिता, भीतर मतलब अंतर मन की सरिता, सरिता मीन्स होता है कि नदी, नदी कवि के हृदय में जो कहते हैं निरंतर नवीन विचार जो आते रहते हैं, इसलिए उसने उसको कहा है भीतर की सरिता कहा है। भीतर की उसने सरिता कहा है क्योंकि वह अपने हृदय को भी, क्योंकि वह अपने हृदय को, हृदय की खूबी को, क्योंकि वह अपने हृदय की खूबी को भी अपने इष्ट देव की देन मानता है, ये अपने इष्ट की देन मानता है। ठीक, अब लिखा है बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि पर इस इष्ट का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। उसकी अपनेपन की भावना ही कवि को द्रवित कर देती है। अपनेपन की जो भावना होती है वही उसको द्रवित कर देती है, कवि को द्रवित कर देती है। कवि ने सदा ही उनकी आत्मीयता से बल प्राप्त किया है और आत्मीयता के लिए कवि ने बहलाती सहलाती विशेषणों का प्रयोग किया है। जीवन के हर मोड़ पर उनके इष्ट का अपनापन जो होता है उसे सहारा देता है और उसके दुख संतृप्त जीवन में खुशी भर देता है, उसके संतृप्त जीवन में खुशी भर देता है। तो नेक्स्ट आता है ममता के बादल। ममता के बादल तो कहते हैं कवि अपने इष्ट की ममता का, कवि अपने इष्ट की ममता का वर्णन करते हुए कहता है कि हर समय मनुष्य का जीवन जो है सुखमय नहीं रह सकता। दुख की घड़ी में अपने इष्ट के द्वारा किए गए ममत्व के व्यवहार में उसे जो सुकून मिलता है क्योंकि उसके इष्ट की ममता बादल बन करके उसे बाड़ी प्रदान करती है। उसे ममता मतलब जो इष्ट की ममता बादल बन करके उसे सुख की छाया प्रदान करती है, उसे सुख की छाया प्रदान करती है।